तो देखो हमारे से पहला 2 टास्क होने वाले। 2 टास्क देखो, पहले तो हमें एक पासवर्ड बनाने वाला जो वर्ल्ड का सबसे हार्ड पासवर्ड बनाए, क्रिएट करे। और दूसरा हमें पासवर्ड को ब्रेक करने वाला चाहिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा पासवर्ड ब्रेक करे। इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। देखो पहले तो हम पासवर्ड बनाने वाला काम करेंगे, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इनपुट में हम क्या लेंगे, जैसे उसे पासवर्ड में क्या डालना है, अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से चाहिए, उसे नंबर डालने ही नहीं डालने, सिंबल्स उसे डालने ही नहीं डालने हैं। यही इनपुट लेने के बाद हम उनसे पूछेंगे कि पासवर्ड की लेंथ कितनी रखनी है, कि 12 लेंथ का पासवर्ड चाहिए या फिर 15 लेंथ का या फिर 16 या जितनी उसे चाहिए उस हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर दूसरा हम देखेंगे, फिर हम मिक्सिंग करेंगे कैरेक्टर्स की रैंडम वाइज। इसके लिए हम इम्पोर्ट रैंडम का यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे हमारी रैंडमाइजेशन आसान रहती है और AI की हेल्प से हमारा आसान पासवर्ड बन जाता है। वो हमें कुछ ऐसा पासवर्ड बना के देगा जिसे सॉल्व करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जैसे इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे पासवर्ड को प्रिंट कराने के लिए, स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज़ करेंगे पासवर्ड को स्ट्रिंग में स्टोर कराने के लिए, ताकि हमें बाद में ऑपरेटेंट्स में दिक्कत ना हो। फिर ऑपरेटेंट्स का यूज़ करेंगे पासवर्ड को मर्ज करने के लिए, कि हम सिम्बल्स, अल्फ़ाबेट और नंबर्स को मर्ज करके साथ में। फिर लिस्ट का यूज़ करेंगे ताकि हम एक लिस्ट में एक होप ऑर्डर में रख पाएँ। फिर हम लूप्स का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी पासवर्ड मर्जिंग आसान जो हम बार बार कोड लिखना ना पड़े। फिर हम जॉइन मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पासवर्ड आसानी से जॉइन हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को सिम्बल्स के साथ जोड़े, फिर सिम्बल्स को उस नंबर के साथ भी जोड़ा, तो उसमें दिक्कत नहीं। फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे, जिसमें इफ और एल्स का यूज़ करते हैं। वो हमें आगे काम आएगा कि हम जनरेटर्स कैसे कैसे यूज़ करते हैं। आई होप तुम सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं कोडिंग के लिए आप क्या पाइथन यूज़ कर सकते हो। मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और उससे अच्छी खासी पाइथन लिखना सीखा हूँ। आप पाइथन सीखने के लिए अपना कॉलेज नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जा सकते हो। पाइथन सीखने के लिए वो अच्छा सिखाते हैं, मैंने वहीं से सीखी है पाइथन मैक्सिमम टाइम। अब कोडिंग के लिए मैंने एक नया फाइल बना ली है, क्या पाइथन के नाम से, मतलब p.py आप यूज़ करते हो तो वो टैग नंबर होता है, उसको आपको यूज़ करना पड़ता है जब आप पाइथन के लिए फाइल बनाते हो। अब मैंने इंपोर्ट रैंडम कर दिया, क्योंकि हम पासवर्ड बनाने के लिए रैंडम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक सीरीज़ में लेते हैं तो पासवर्ड को ब्रेक करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे हम थोड़ा इंपोर्ट रैंडम करके तो रैंडमाइजेशन के साथ लेंगे। या मैंने पहली बार कोड चेक करा था, वो वर्क नहीं करा था, तो मैंने सेटिंग में जाकर थोड़ी चेंज किए थे, तो भी वर्क करने लग गया था। और यहाँ से मेरा मेन जो हमारी कोडिंग है वो शुरू होती है यूज़र से इनपुट लेना, क्योंकि हम जो यूज़र से इनपुट लेंगे उसके बेसिस पे हम अपना जो भी है पासवर्ड वगैरह बनाएंगे। ये हमारा पासवर्ड जो तोड़ने वाला हम प्रोसेस करेंगे अगली वो नेक्स्ट पार्ट में, उससे थोड़ा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ रैंडम अरेंज करना है, उसमें हमें हर एक कम्बिनेशन देखना पड़ता है। इसमें सिर्फ हमें अरेंज करके देना एक रैंडम पोजीशंस में, कि सीरीज़ में कोई ढूंढ ना पाए, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम AIs है ना वो सीरीज़ में काम करते हैं, तो उस सीरीज़ में ढूंढना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए रैंडम तरीके से वर्क करेगा हमारा। यहाँ पे मैंने पहले तो कैरेक्टर्स के लिए कि वो कैरेक्टर कौन कौन से डालना चाहते हैं या कैरेक्टर नहीं डालना चाहते, उसके लिए ऑप्शन दे दिए हैं Y और N के नाम से। Y मतलब यस और N मतलब नो। अब सिंपली मैंने ऐसे ही 3 और फाइल बनाए थे। इसमें पहले में तो हमने वो देखी कैरेक्टर यूज़ करने हैं या नहीं करने, दूसरे में लेटर यूज़ करने हैं या नहीं करने, और पहले में हम कैरेक्टर की लेंथ कितने रखने रहते हैं, मतलब हमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने रखने हैं, 8 रखने हैं, 9 रखने हैं, वो कितने रखने हैं। फिर लेटर्स हमें रखने हैं या नहीं रखने, फिर नंबर्स ऐसे हमें रखने हैं या नहीं रखने। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट वाला आइडिया यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा खासा टाइम हो गया काम करते हुए, तो कॉपी पेस्ट वाले से मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप पहली बार कोडिंग कर रहे हो तो कॉपी पेस्ट ना यूज़ करो तो अच्छा है, क्योंकि कॉपी पेस्ट यूज़ करने से हमें ज़्यादा टाइम ना चीज़ें कॉपी पेस्ट करने की आदत पड़ जाती है, फिर हम याद नहीं कर पाते। अगर हम मैक्सिमम टाइम खुद से लिखें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखते याद रहती है, तो हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए बाकी आपकी इच्छा है कि आप लिखो नहीं लिखो। यहाँ हम करेक्टर पूल बना लेते हैं। पूल्स में वो करेक्टर रखेंगे जो हम चाहते हैं कि आए। पहले तो मैंने करेक्टर नाम से फाइल बना ली, इसके अंदर हमारे वो करेक्टर आएंगे जो हमारे मैच करेंगे थोड़े बहुत पासवर्ड से, या जो हमें रखने होंगे पासवर्ड के अंदर। यहाँ पे मैं इफ़ इंक्लूड रख रहा हूँ। इफ़ हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, अगर आपने पाइथन पढ़ी होगी तो आपको पता हो थोड़ा बहुत, या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आती है इफ़ एज और इफ़ एज, ये सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ मैंने कैरेक्टर्स को ले लिया नीचे ही, कि हमारे जो ABCD A to Z सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, स्मॉल्स में भी और ग्रेटर्स में भी, मतलब कैपिटल्स में भी और स्मॉलर्स में भी, ताकि कैरेक्टर थोड़े ज़्यादा एक्सचेंज हो तो ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स हमारे 26 हैं, पर जब मिसमैच हो
मिसमैच करते हैं तो हमारे 52 के आसपास बन जाते हैं सेम कैरेक्टर्स, क्योंकि हमारे कैपिटल और स्मॉल दोनों में वो वर्क करते हैं। तो फिर मैं नीचे नंबर्स के लिए, नंबर्स हमारे सिर्फ 0 to 9 ही है, तो हम सेम ही रखेंगे क्योंकि 0 to 9 से कैरेक्टर बनते हैं हमारे, जो भी नंबर्स होते हैं हमारे सेम इस पे वर्क करेंगे। बाकी हम एक और स्टेटमेंट डालते हैं सिंबल्स की। सिंबल्स आप जोन से चाहे वो रख सकते हो, चाहे आप मैक्सिमम चाहे सारे सिंबल रखो, पर सारे सिंबल में ये ध्यान रखना आप कोटेशंस जो भी आप लगाओगे वो बार बार मत रिपीट करना, क्योंकि कोटेशंस लगाने से वो एक वो हमारा बन जाता है स्ट्रिंग्स, और जहाँ पे अपने बीच में वो ये लगा दिए तो फिर समझ लो वहीं पे बारी आपकी ये बन जाती है एक स्टेटमेंट। जैसे मेरी आगे स्ट्रिंग बन चुकी है ऊपर, तो हमारे स्ट्रिंग में वर्क करेगा कि हमने सारे स्ट्रिंग में ले लिए, क्योंकि स्ट्रिंग में थोड़ा ज़्यादा ऑपरेटर अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग लेंगे तो उसमें हम बार बार अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। पर अगर एक सेम कैरेक्टर हो तो हमारा ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब नीचे लगे जो कैरेक्टर हमें नहीं लेने, या जैसे यूज़र्स ने तीनों कैरेक्टर मना कर दिया कि हमें सिम्बल्स भी नहीं चाहिए, कैरेक्टर्स भी, लेटर्स भी नहीं चाहिए और नंबर्स भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करें? तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो ये वो हमारा सर्वर है बंद पड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इससे वो नीचे अलग से स्टेटमेंट रख दिया कि अगर कोई कैरेक्टर ना हो तो उसके लिए हमारे लिए एरर आ जाए। बाकी चीज़ें मैं आपको बोलता है एज कंडीशन कि अगर रैंडमाइज पासवर्ड बना दे अपना, अगर कुछ भी नहीं मिलता उससे, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे मैंने पासवर्ड के लिए लगा दिया .join से हम रैंडमाइज अपने कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं कि कोई सा भी रैंडम वर्ड या नंबर आ जाएगा हमारे सामने और उसमें हमारा वर्क करेगा। आपको जो इसमें जो मैं कोड लिखूँगा उन सबकी फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपने पासवर्ड में भी रन कर सकते हो। जो भी आप सर्वर यूज़ करते हो या फिर जो भी आप ऐप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, वो आपको देख लेना है भाई। अगर आपके ऊपर यूज़ करते हो तो इंपोर्ट करना ईजी होगा, अगर आपका नहीं आता तो इंपोर्ट करना, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा, फिर आप मेरे को बता देना कमेंट्स में, वरना यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो पड़ी, आप उसमें भी देख सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर लेना आगे जो भी आपको करना हो। बाकी ये मैंने थोड़ा पासवर्ड लिख लिया है, मैं थोड़ा चेक कर, थोड़ा 2 मिनट में कुछ एरर आ रहे हैं, मैं 2 मिनट चेक करके बताता हूँ कि बीच में एरर आ कहाँ पे रहे, फिर उसमें आगे बात करेंगे। अब मैंने सब कुछ चेक कर ही लिया है, मैक्सिमम टाइम सही है, मैंने 2 बार चेक भी करा था, ऐसे वर्क कर रहा है। अब मैं एक बार आपको वर्क कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको नंबर डालने कितने डिजिट चाहिए, लेटर चाहिए नहीं चाहिए, वो सब सेलेक्ट कर लो। यानी चाहे वो पासवर्ड आ जाए, जैसे HP ये लिखा है। बाकी मैंने एक बार ये वो चेक कर लिया इसको। अब बनाते हैं कुछ 6 नंबर का, बाकी इसमें हम नंबर नहीं डालेंगे, तो ये हमारा पासवर्ड आ गया PCT/T5 अब पासवर्ड चेकिंग काम चालू करते हैं, इसमें हम पासवर्ड चेक करेंगे और बनाएंगे। इसके लिए मैं थोड़ी अलग फाइल बना लेता हूँ, इसमें आगे हम बाद में पेस्ट कर देंगे, पर अभी अलग फाइल बना लेते हैं। यहाँ से मैं एक स्क्रिप्ट फाइल ले लेते हैं password2 के नाम से .py। यहाँ पे हमारी फाइल बन चुकी है, इस फाइल के अंदर आके सब डिलीट कर देते हैं। हमारा पासवर्ड बनाने का काम हो गया, अब काम है पासवर्ड तोड़ने का। अब पासवर्ड तोड़ने के लिए हम 2 तरीके यूज़ करेंगे। पहला सिंपल वाला कि हम यूज़र से पासवर्ड लेंगे और उसमें हम क्या क्या कैरेक्टर यूज़ करें, हम उनका यूज़ करके हम कॉम्बिनेशन का नाम बना के उसे चेक करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले पासवर्ड लेंगे, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर यूज़ करें वो लेंगे, उसके बाद हम चेक टाइमर स्टार्ट कर देंगे अपना, उसके गैसेस देखेंगे कितने गैस करेंगे उसमें, AI के हिसाब से होगा सारा हम कुछ ही करेंगे इसमें। फिर हम लेंथ लेंगे, उसने कितनी लेंथ का पासवर्ड बनाया, फिर हम इसे करेंगे मैचिंग। अगर मैच रहता है तो वो टाइम भी अपना स्टॉप हो जाएगा और जो हमारे गैसेस हैं वो भी स्टॉप हो जाएगा। फिर पासवर्ड फाउंड लिखा जाएगा और हमारा पासवर्ड आ जाएगा सामने, और नीचे आएगा अटेम्प्ट्स कि हमारे कितने अटेम्प्ट्स लगे और टाइम हमारा कितना टाइम लगेगा। ये तो एक सिंपल तरीका है जो हम यूज़ करने वाले हैं पहले प्रोजेक्ट में। अब इससे अगला हम क्या करेंगे, इसके साथ ही हम यूज़र से हम पासवर्ड लेंगे, पासवर्ड कोई सा भी हो सकता है। उसमें अगर हमें ये नहीं देता कि उसने अल्फ़ाबेट कौन सी यूज़ करें, उसकी हमें सिर्फ लेंथ पता है ना, उसमें पता है कि हमें अल्फ़ाबेट यूज़ करें या नहीं करें, उसमें नंबर यूज़ करें या नहीं करें, सिंबल यूज़ करें हैं या नहीं करें। अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब उसको फाउंड तो कर लेगा AI से भी, और उसे जो फाउंड करने में टाइम लगेगा और टाइम ज़्यादा होगा, अटेम्प्ट ज़्यादा होगा। मान लो जैसे मैं AB1 करता हूँ, अगर हम इस पासवर्ड भी क्रैक कर लेना, हमारे अटेम्प्ट्स कितने बनेंगे 3, इन सब के नंबर कितने बनेंगे, गैसेस कितने हो सकते हैं इसके 3 × 9। अगर हमें सारे पता हो कि हमारे कितने सिंबल्स हैं और हम वैसे चेक करें कि हमारे इसके तो 10 हो गए,
0 से लेके 9 10 हो गया। और इसमें हम चेक करें तो 2 से लेके 1 से लेके 26 इसके और 1 से लेके 26 इसके, तो इन दोनों के टाइम से मल्टीप्लाई करें लगभग 239 के आता है। बाकी आप मल्टीप्लाई करना शायद ठीक ना हो, पर 2 तो ठीक है, 2 लाख तो बनते हैं आसपास इसके। अब जैसे हम ये तो पासवर्ड मिल गया, अगर हमें ना मिले तो हम क्या करेंगे, एक हमारा ईजी तरीका है जो हम यूज़ करेंगे अभी, उसके बाद हम ये वाला तरीका भी यूज़ करेंगे इसी वीडियो में। पहले हम ये कोड लिखें, फिर ये कोड मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अगर इसको लिखने में बैठा तो मैं इससे भी 2-3 घंटे बीतने वाले हैं। इसे कोड में लिख के आपको समझा दूंगा बाद में। अभी हम इस कोड की तैयारी शुरू करते हैं, इस कोड को लिखना चालू करते हैं। तो चलो अब इसका भी कोड लिखना चालू करते हैं। पहले तो सेम वाली बची रही है, जो हमें सामान लगेगा काम कराने के लिए उसे इम्पोर्ट करा लेते हैं। इंटर टूल्स हमें जरूरत पड़ेगी, ये इम्पोर्ट करा लेते हैं। और हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें टाइम से सेकंड में नापना है, मिनट्स में, क्योंकि हम टाइम भी साथ ही साथ निकालेंगे कि हमें कितना टाइम लगता है एक पासवर्ड को सॉल्व करने में, और कौन सा पासवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा और कितना ज़्यादा आइटम्स लगेंगे उसको सॉल्व करने में। मैक्सिमम हम यहाँ पे सिर्फ 9 लाख आइटम्स तक जाएंगे, मतलब 9 बिलियन आइटम्स तक, 9 लाख ज़्यादा कम बोल देते हैं, 9 बिलियन आइटम्स तक जाएंगे। उससे हम ऊपर नहीं जाएंगे, उससे ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं अपना वो पासवर्ड ब्रेकर वगैरह लिख के जो हमें प्रिंट कराना है सबसे पहले। फिर उसमें हम टारगेट ले लेते हैं अपने टारगेट पासवर्ड हमारा क्या होने वाला है, जो भी यूज़र डालेगा, क्योंकि यूज़र अपना पासवर्ड चेक करेंगे उसका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हम पहले इनपुट लेंगे एज अ टारगेट पासवर्ड, क्योंकि वो हमारा टारगेट रहने वाला है उसको अचीव करना। दूसरा हमारा कैरेक्टर्स लेंगे, जिसमें हम अपने कैरेक्टर्स इनपुट करा लेंगे कि उससे कौन कौन से कैरेक्टर यूज़ करे हैं हमने पासवर्ड के अंदर, वो हम मिक्स भी करके दे सकते हैं। हम एग्जांपल के AB1 रख लेते हैं, क्योंकि मेरे को अच्छा है पसंद है। फिर मैक्स लेंथ ले लेते हैं कि उसका पासवर्ड कितनी लेंथ का है, वो हमें गलती बता सकते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर गलती बताता भी है तो भी हम पासवर्ड सही कैस करेंगे, क्योंकि ये सारा एक एक करके सब पे चेक करेगा। आपने कम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा 11th और 12th में, कम्बिनेशन वाले चैप्टर से थोड़ा सेम है ये कॉन्सेप्ट, बस थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको सॉल्व करने में। उसमें हमें पूरी मैथ्स करनी पड़ती है, इसमें सिर्फ हमें लॉजिक लगाना है और काम ख़त्म करना है, अपने कम्बिनेशंस वगैरह खुद लगाएगा। उसके बाद हम अपना टाइम से कहते हैं, क्योंकि टाइम हमारा स्टार्ट हो जाएगा जब अपनी लेंथ और ये सब अपना डाटा दे देगा, तभी हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और लेंथ हमारे इस टाइम 0 रहेंगे, क्योंकि उस टाइम हमने कुछ भी सॉल्व नहीं करा होगा और पासवर्ड हमारे पास है नहीं, इसे तो हम फाउंड कर रहे हैं। और इसलिए जो हमारा फाउंड हमारा ट्रू हो जाएगा तो हमारा टाइम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कम्बिनेशंस वाला लगाएंगे, कम्बिनेशन जनरेटर यहाँ से काम करेगा, क्योंकि यहाँ से हमें कम्बिनेशंस जनरेट भी करने हैं और इन्हें चेक भी करने हैं पासवर्ड के साथ कि वो मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर मैच करते हैं तो वहीं पे ये टूट जाएगा। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर लेंथ इन रेंज का, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ भी डिसाइड करनी है कि कितनी लेंथ रहने वाली है उसकी। हम लेंथ 1 से शुरू करेंगे और मैक्स लेंथ +1 तक जाएंगे। मतलब हमारा पासवर्ड अगर 15 लेंथ का है तो हम लेंथ 1 मतलब एक नंबर से लेके 1 से लेके हम 16 तक चेक करेंगे कि 16 कैरेक्टर्स में फिट हो जाए, जब तक हमें पासवर्ड नहीं मिल जाता। क्योंकि हम अगर चेक करते हैं, जैसे हमें 3 डिजिट का पासवर्ड बनाना है तो हम क्या से यूज़ कर सकते हैं, 000 से लेके 999 तक 1000 पहुँचते हैं मैक्स लिमिट, बस इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते क्योंकि 3 डिजिट्स में, क्योंकि 99 तो वही हो गया 999। फिर उसमें हम 000 डाल दें, वो हम उसमें ऐड कर लेते हैं, 1000 बन जाते हैं। इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। वैसे इसमें हमारा केस होगा कि हमें एक तो हमें सिंपल लेने क्योंकि एक से हम नीचे ले ही नहीं सकते, 0 से हम यूज़ करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 0 का 0 रहता है हमेशा, हर कम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा तो वो पता होगा। फिर आपका मैक्स लेंथ और +1, क्योंकि हम यहाँ पे 000 से शुरू करेंगे और 999 तक जाएंगे, तो उसके में 0 से लेके हमें 1000 तक काउंट करना पड़ेगा, 1 से लेके 1000 तक। वो इसमें हमने लिखा है। यहाँ मैंने थोड़ा पासवर्ड गलत, वो कोड मेरा थोड़ा ज़्यादा गलत हो गया था, मैं नीचे वाला कोड ऊपर के अंदर मिक्स मैच कर देता, तो आप दिक्कत मत देना, क्योंकि आपके पास सही फ़ायदा आएगी। ये जो फाइनल फाइल होगी मैं आपको भेजूँगा इसके साथ ही। अब यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा पासवर्ड चेक करने, यहाँ पे जितने भी अटेम्प्ट्स करने हैं टारगेट हिसाब से। और यहाँ पे हमारा 2 निकल जाता है, जहाँ पे हमारा जो लूप है ये पे ब्रेक हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा वो जो हमारा फाउंडिंग प्रोसेस चल रहा है वो भी ब्रेक हो जाए, और जो हमारा लूप हमने स्टार्टिंग में रन कराया था वो भी हमारा लूप हो जाए। तो यहाँ पे हम टाइमर जो हमने लिखा है, मतलब जो भी हमने टाइमर स्टार्ट करता है उस टाइम पे, वो हम टाइमर बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम एंड टाइम लिखेंगे, जो हमारा टाइम उस टाइम होगा, क्योंकि आप देख लो हमारा अभी मेरा टाइम है 17:37। इससे पहले जो हमारा टाइम होगा जब हमने कोड लिखना शुरू करा तब से लेकर अब तक का हम जितना भी कोड लिखे उसमें से माइनस कर दो, हमारा टाइम आ जाएगा। ये टाइम स्लैश हमारे फ़ोन के टाइम के हिसाब से काम करता है कि हमारे फ़ोन में उस टाइम कितना मिनट कितना सेकंड हो रहे हैं। अगर आपका टाइम थोड़ा गलत है और आपने नीचे स्टॉप टाइम एंड टाइम में ये नहीं लिखा है टोटल टाइम में कि एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, तो ये हमारा थोड़ा गलत है। इस टाइम आपका जो टाइम हो रहा होगा वो टाइम आपका लिखा आएगा उसमें।
ना कि वो टाइम होगा जो हमारा स्टार्टिंग में चल रहा था या जितना हमें टाइम लगे पासवर्ड को रिजल्ट निकालने में। अब नीचे हम रिजल्ट का लिखते हैं क्योंकि हमने इस टाइम रिजल्ट फाउंड कर लिया, हमारे पास टाइम भी है, तो हम पहले प्रिंट करेंगे कि रिजल्ट वो हमारा जो पासवर्ड है वो मिल चुका है। फिर हमारे जो अटैम्प्ट पासवर्ड है और जितने अटैम्प्ट्स लगे हैं वो भी हम प्रिंट करा देंगे, हमारा जो पासवर्ड बना है वो भी हम प्रिंट करा देंगे। और उसके बाद हम टाइम लिख देंगे कि हमारा वो टाइम हमारा कितना लगा सेकंड्स में, क्योंकि हम मिनट्स में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, मतलब छोटा नहीं मतलब ज़्यादा काइंड ऑफ बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो हमारा टाइम टेकन लेंगे ये हमारा स्लैश टाइम टेकन होगा जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड कर दिया स्टॉम टाइमर के अंदर, हमारा सेम टाइम आएगा टोटल अंडरस्कोर टाइम। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स और कोटेशंस का आप ठीक से यूज़ करना क्योंकि कोटेशन और ब्रैकेट में बहुत ज़्यादा गलती होती है, मेरे से भी होती है तो आपसे भी हो सकती है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो मुझसे कुछ कह नहीं सकता। बाकी मैंने नीचे थोड़ा लिख दिया है कि हमें पासवर्ड अगर नहीं मिलता बाई चांस तो हम नीचे लिख देंगे पासवर्ड हमें नहीं मिला है और जो हमारी जो वीडियो वही फुल हो चुकी है, तो अपना दुआ से ट्राई कर लें एक बार क्योंकि आपकी थोड़ी गलती हो सकती है। इसे मैंने ट्राई करने की कोशिश करते हैं, इसमें भी गलती आ रही है। 2 मिनट रुको, मैं अपने ब्रैकेट्स वगैरह चेक करके आता हूँ क्योंकि हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही दिक्कत आती है। पिछली बारी मेरे ब्रैकेट्स और कोटेशन के अंदर गलती निकली थी, वही चेक करके मैं दिखाता हूँ कई बारी। अब यहाँ पे मेरा कोड अच्छे से वर्क करने लगा है, तो अब कोड का एक बार चेक कर लेते हैं। अब मैंने अपने चैनल का नाम लिया था अल्फा क्विल और साथ में 2 सिंबल भी लगा दिया और लिमिट मेरी 12 है पर मैंने 14 कर दी है। बाई चांस अगर चेक करते हो तो थोड़ी देर चेक करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है मैक्सिमम से चेक करने में और फाइंड आउट करने में सेंसर कितना टाइम लग जाता है मैक्सिमम। मैंने यहाँ पे एकदम चेक कर लिया पासवर्ड, पर मैंने जो पासवर्ड डाला था उसे चेक करने के लिए इसमें 115 डेज लग रहे हैं चेक करने के लिए क्योंकि इसमें 3 ट्रिलियन से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इसी सेम पासवर्ड के। इसे मैंने थोड़ा सा स्किप करते हैं, थोड़ा ईजी पासवर्ड यूज़ करते हैं जो छोटे मोटे पासवर्ड हमारे रहते हैं। इसमें मैं कुछ भी छोटे मोटे कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा। एक बार एक फ्रेंड से ले लेते हैं इसे, मतलब मेरे जो फ़ोन का मेन पासवर्ड है मैं वो ले रहा हूँ अभी। पूर्ण बेबी नाम से ज़्यादा कमेंट्स में मत डालना। बाकी ये थोड़े से मैंने जो टारगेट ऑडियंस के लिए होते हैं बस वो छोटे मोटे आगे पीछे करके लिख दिए, तो इसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितने टाइम में यूज़ करके देखते हैं। क्योंकि अब मैं एंटर कर देता हूँ इसे क्योंकि मेरा ये रह गया था सिर्फ यूनिक कैरेक्टर देखे हैं मैंने। आप भी मैक्सिमम टाइम यूनिक कैरेक्टर क्योंकि कैरेक्टर रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी उन्हीं कैरेक्टर पर ध्यान देगा जो कैरेक्टर यूनिक हैं। इसे देखो मेरे को 9 लाख अटैम्प्ट्स लगे हैं, हाँ 9 लाख अटैम्प्ट्स लगे और इन्हें 3 सेकंड में ख़त्म कर दिया। मतलब इसे 9 लाख अटैम्प्ट्स निकालने में सिर्फ 3 सेकंड लगे हैं। बाकी मैं एक बार छोटा सा पासवर्ड डाल देता हूँ, इसमें से वोट पटांग पासवर्ड डालेंगे। एक बार मैंने PO इन जो भी मैंने लिखा है देख लो बस उसे। इसे मैं एक बार उल्टा कर देता हूँ, जो मैंने पासवर्ड डाला है उसी का उल्टा। इसे देखते हैं इससे कितना टाइम लगता है। 6 कैरेक्टर्स हैं और 54 अटैम्प्ट्स लगे इसे और इसमें 1 सेकंड में लगा है, 0.16 सेकंड लगा है। उसमें मैं क्या मानूँ क्योंकि माइक्रो सेकंड में नापा जाएगा, ज़्यादा नहीं। बाकी एक छोटा सा पासवर्ड और ट्राई करके देखते हैं। ये बस मैंने डाल दिया, ये मेरे पुराने चैनल का पासवर्ड था, मतलब चैनल पासवर्ड ये चैनल का नाम ही था पुराने वाले। अब वो चैनल किसी काम का नहीं है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे चैनल बनाए, ये शायद मेरा लास्ट चैनल होने वाला है क्योंकि इस पर वर्क नहीं करा फिर मैं छोड़ दूँगा। बाकी ट्राई तो करते रहेंगे ये 5-6 महीने लगाने से नहीं। अगर इसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ध्यान दूँगा इसी चैनल क्योंकि फिर दूसरे चैनल पर जाने का फ़ायदा नहीं है। बाकी मैं इसे भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि इसमें कितना टाइम लगा। 10 अटैम्प्ट्स लगे, इसमें मेरे को ख्याल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं साइड बाई साइड कैलकुलेशन कर लेता अपनी कि मेरा कितना टाइम लगता है इसमें इसको सॉल्व करने में, क्योंकि मैं भी एक बार कैलकुलेशन करता तो मेरे को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा बेसिक सा कि हाँ इतना टाइम लग रहा है इसमें एक को सॉल्व करने में। बाकी मैं एक बार चेक करके देखता हूँ कितना टाइम लगता है। ये भी देखते शायद ये भी निकाल ले पासवर्ड। बाकी आप भी मेरे ख्याल से बेसिक पासवर्ड यूज़ करना क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटर डिज़ाइन है जो ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर ले। इससे सिर्फ ये 1 बिलियन कैलकुलेशन कर सकता है सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। मतलब आप चाहते हो कि 100 मिलियन कैलकुलेशन हो, 1 लाख कैलकुलेशन, तो वो ये कर देगा 1 सेकंड के अंदर, पर इससे ज़्यादा कैलकुलेशन ये नहीं कर सकता।
क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में। तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दे लेना, क्योंकि पासवर्ड में थोड़ा एक्सचेंज वगैरह होते रहते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा लगते हैं। मैं थोड़ी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। मैंने टाइमर स्टॉप कर दिया है, बाकी मैं इसमें बैकआउट ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आधा घंटा तो लगा दिया, मैं कैलकुलेशन भी नहीं कर पाया। थोड़ी टफ सी कैलकुलेशन मिली इसकी, थोड़ी अलग अजीब सी, थोड़ा कम। और ये मेरा जो कोड है इसे मैं कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देता हूँ, जो मेरा बना था लास्ट में, जिसमें हमने ये पुराना कोड लिखा था पासवर्ड जनरेट करने के लिए। इसमें हम पासवर्ड करने का भी डाल देते हैं। अब मैं आपको एक बार वो वाला कोड दिखा देता हूँ जिसमें मैंने आपको बोलता कि हमें कुछ भी नहीं डालना है, हम सिर्फ पासवर्ड डालना है और उसे चेक करके बताया कि हमें कितना टाइम लगता है। बाकी वो मैंने पासवर्ड 2 में नहीं था, मैंने दूसरे फाइल में डाला था। मैं आपको एक बार फाइल खोल के देखता हूँ ये वो फाइल है कहाँ पे। ये तो मेरी सेम ही फाइल शायद मैंने खोल दिया है, हाँ सेम ही है ये। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कि ये वही है ना, हाँ सेम है। मैं इसे बैकआउट कर दूँ और देखते हैं एक बार कि हमारा दूसरा वाला गया है कहाँ। क्योंकि मेरे को अपना, मैं आपको एक बार वो वाला कोड दिखाऊँ तो आपको थोड़ा आइडिया से लग जाए कि हमने ये वाला पासवर्ड क्यों बनाया था। तो उसमें हद से ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें तो मैं फिर भी सारे कैलकुलेशंस वगैरह हम दे रहे हैं, कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये मेरा फाइनल वाला पासवर्ड है, मतलब पासवर्ड क्यों कह रहा हूँ मैं, ये मेरा फाइनल वाला कोड है जो मैंने लिखा था लास्ट टाइम। इसमें मैं सिर्फ पासवर्ड डालना है, जैसे AB1 डाल दिया मैंने। इसमें हमें डालना है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं या नहीं। मेरे इसमें यूज़ हुए, मैं यस कर रहा हूँ। इसमें मेरे नंबर्स यूज़ हुए हैं, ये बार 2 मिनट गलत हो गया, मैं हाँ करने वाला था। एक बार ये हटा के से बाहर करते हैं, इस बार थोड़ा अच्छे से करेंगे। AB1 यूज़ करते हैं इस बार भी, AB1 सेम ही रखें। चलो एक बार ABC कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसमें मेरे नंबर्स हैं 3 डायल कर देते हैं, मैक्स की मिक्स नहीं जाएगी। ये देखा, हमें 0.01 सेकेंड लगा है पासवर्ड को क्रैक करने में से। 3 पासवर्ड है, इसे 2811 टाइम्स लगे हैं, मतलब अटैम्प्ट्स लगे हैं इसे पासवर्ड ख़त्म करने में। एक बार थोड़ा बड़ा पासवर्ड डाल के देखते हैं इसे कितना टाइम लगता है। इस बार मैं अपने चैनल का नाम ही ट्राई करूँगा डालने का, पर मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम लगा लेगा, इसलिए ओके लिख के करते हैं कि ओके इसको कितना टाइम में सॉल्व करता है। अल्फ़ाबेट्स हैं, हाँ अल्फ़ाबेट्स ही, नंबर्स नहीं है और हमारी कोई सिम्बल्स भी नहीं है, तो इसमें नो कर देते हैं। करेक्ट हमारे 4 हैं तो 4 डालते हैं। हमें थोड़ी टाइम लगेगा, इसे मैं करेक्टर पोज दिखा दे इसे, इसमें थोड़ा वेट कर लेते हैं कि इसमें टाइम हमें लग कितना लगा, क्योंकि हमने लास्ट में देखा इसमें हमें लगे 7 सेकेंड और इसने कैलकुलेशन करी है 2 बिलियन की, 2.1 बिलियन के अटैम्प्ट्स ने ट्राई करें और इसे लगे 7 सेकेंड। अब आप देख सकते कितना फास्ट है ये। इसमें हम नॉर्मल जो कैलकुलेशन करेंगे कि हम अपनी मर्जी से बना के पासवर्ड डालेंगे तो उसमें थोड़ा जल्दी खुल सकता है, क्योंकि रैंडमाइजेशन के साथ होता है वो। पर इसमें हम रैंडम करेंगे तो हमारे बार बार ना वो एक ही पासवर्ड को 2-3 बार ट्राई करेगा, और उस पासवर्ड 2-3 बार ट्राई करेगी पासवर्ड को, उसमें ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि फ़ायदा है। बाकी हमारे अल्फ़ा को चेक कर लेते हैं, ये अल्फ़ा को कितना टाइम लगाता है, क्योंकि अपने चैनल का मेन नाम यही है तो मैंने क्लिप अल्फ़ा रखा है, इसे देखते कितना टाइम लगता है। अभी खाली अल्फ़ा लिखा है और सारे स्मॉल कैरेक्टर्स हैं, तो ज़्यादा टाइम से लगना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी, कैरेक्टर्स मेरे को नहीं पता मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, पर मेरे ख्याल से अब तक हो जाना चाहिए था। होने ही वाले मेरे ख्याल, लो हो गया। इसे लगे हैं 9 बिलियन, इसने 9 बिलियन अटैम्प्ट्स करें और उसे लगे 30 सेकेंड। आप 3 सेकेंड नहीं माने, क्योंकि माइक्रो सेकेंड्स हम सेकेंड्स में ले लेते हैं। निकालने के हमारा पासवर्ड ब्रेक करने में हमारा कंप्यूटर टाइम कितना लगेगा। कंप्यूटर की स्पीड होती है 1 लाख कैलकुलेशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर वो 1 लाख कम्बिनेशन निकाल लेता है। और इसमें मैं पासवर्ड में चेक करना था हमारा कितना होगा, L/L/G। जी हमारा होता है कितना टाइम उसे लगेगा, टाइम उसे लगता है 1 लाख पर सेकेंड। अब इसमें हमें N हमारा निकालना है। L हमारा होता है क्या, मतलब समझ लो मैंने पासवर्ड रखे कुछ भी, जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, अब पासवर्ड में हमारे कैरेक्टर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। 11 हमारा हो गया L की वैल्यू होगी हमारी 11। और उसमें हमारे कैरेक्टर्स कितने हुए, हमारे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स होते कितने हैं, 26, तो 26 है मल्टीप्लाई, मतलब 26 की पावर 11
डिवाइड बाय 1 लाख। ये हमारी एक कंप्यूटर की कैलकुलेशन का टाइम होता है कि इतने टाइम वो कैलकुलेशन करता है। अब समझ लो हमें सबसे हार्ड पासवर्ड रखना है। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है। उसमें हम सबसे हार्ड पासवर्ड बनाते हैं सिंबल्स का, वो सिंबल्स, नंबर्स और अल्फ़ाबेट के यूज़ करके, सिर्फ एक सिंपल कोड लिख के उसमें सिर्फ हमें पुट करना है कि हमें डालना क्या क्या है। उस हिसाब से हमारे कंडीशन के हिसाब से वर्ल्ड का सबसे हार्ड पासवर्ड बना के देगा, जिसे खुद कंप्यूटर चालू करने में 115 से दिन से ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि मैंने जो रैंडम पासवर्ड बनाया सिर्फ अल्फ़ाबेट की मदद से, और को सॉल्व करने में लगे थे 500 दिन। और जो मैंने एक सिंपल पासवर्ड बनाया था सीरीज़ में, उसको सॉल्व करने में लगे थे 115 दिन। अब आप समझ सकते हो कितना हार्ड होता है पासवर्ड को सॉल्व करना। पर ये जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सिंपल्स कोड हमारे ऐसे वर्क करते हैं 1 लाख कम्बिनेशन पर सेकेंड के हिसाब से। पर अगर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटर्स की, तो वो इससे थोड़े अलग वर्क करते हैं। वो हमारे 2 बिलियन कैलकुलेशन कर लेते हैं हर सेकेंड में। मैंने बहुत कम बोल दिया, पर ये आप मैक्सिमम मान के चलो, इतनी तो वो मिनिमम कर ही देते हैं हर एक कैलकुलेशन यूज़ करने में। बाकी अगर आपको अपना पासवर्ड चेक करना है तो n की पावर l बाई जी की वैल्यू आप याद रखना 1 लाख। ये आप 100K भी लिख सकते हो, बाकी 1 लाख आप मान के चलो कि 1 लाख इसकी पावर होती ही होती है।